सभी नवविवाहित जोड़े और प्रेमी जोड़े 6 बातें मेरी ध्यान से सुन लें। पहला, कभी भी सन्नाटा जगह जाने से बचें। अक्सर जो प्रेमी जोड़े और नवविवाहित जोड़े सन्नाटा जगह जाने के लिए तिलमिलाते हैं, वो ना जाएं, क्योंकि सन्नाटा जगह में पहला तो बुरी शक्तियों का भी वास होता है। ये एक अलग बात हुई, सन्नाटा जगह में शैतानी शक्ति, बुरी शक्तियों का वास होता है। दूसरा, हर गलत और बुरे कर्म, कुकर्म सब सन्नाटा जगह में ही अंजाम दिया जाता है। इसलिए सन्नाटा जगह में घूमने, एंजॉय करने, अपना प्यार इजहार करने जैसी चीज़ों से बचे और सन्नाटा जगह में ना जाए। ये आपकी सावधानी, ये आपकी सुरक्षा पर बड़ी चूक हो सकती है। जरा कल्पना करें कि ये जो अभी लेटेस्ट घटना घटी है, मेघालय वाली कांड, ये अगर कोई भीड़ भड़ाके वाले टूरिस्ट प्लेस में ये घटना हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती थी। ये सन्नाटा जगह में ही आदमी भीड़ भाड़ ना होने पर इसका फ़ायदा उठाते हैं और गलत कामों को अंजाम देते हैं। इसलिए कृपया मेरा सभी से दरख्वास्त है कि चाहे वो कपल हो, न्यू कपल हो, नवविवाहित जोड़े हो, जो भी हो, आप लोग अपना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोग सन्नाटा जगह ना जाए, असुरक्षित जगह ना जाए, जिससे दुर्बुद्धि पैदा ना हो। दोस्तों, दूसरी ज़रूरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर पर भरोसा ना करें। भरोसा करें लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ना। और बीच बीच में ये भी चेक करें कि आपका भरोसा का इस्तेमाल सही से तो हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि आपका भरोसा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए एकदम ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करें। बीच बीच में अपने भरोसा आप जिस पे कर रहे हो अपने पार्टनर पर, उसका बीच बीच में जांच करें, ऑडिट करें। इससे कोई ख़राब नहीं है दोस्तों। मैं भरोसा वाली बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेघालय वाले कांड में जिन सज्जन पुरुष को खाई से धक्का देकर मार डाला गया, उनके पीछे भी 3 से 4 लोग चल रहे थे, जिन पर उन सज्जन पुरुष ने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा दिखाया और जिसका अंजाम पूरा देश ने देखा। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा ना करें। तीसरा दोस्तों, अपने मूल्यवान आभूषणों का दिखावा ऐसी जगह पर ना करें जिस पर आप ही की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो जाए। ऐसी जगह मूल्यवान आभूषणों को लेकर ना जाए जहाँ सन्नाटा हो या छिनताई होने का डर हो, क्योंकि मूल्यवान आभूषणों को देखकर किसी के भी मन में लालच आ सकता है और कब किसकी नीयत बिगड़ जाए कोई नहीं कह सकता। किसके मन में क्या चल रहा है मूल्यवान आभूषणों को लेकर आप खुद भी नहीं भाप पाएंगे। इसलिए अपने मूल्यवान आभूषणों को अपने लिए ही खतरा ना बनने दें और उसे बड़े सहेज के रखें। सबकी बुरी नज़र उस पर ना पड़ने दें। अपने घर के फंक्शन पे ही हो सके तो पहने और बहुत ध्यानपूर्वक उसकी रक्षा करें, क्योंकि देश ने भी देखा है कि मेघालय वाले कांड पे जिन सज्जन पुरुष का शव मिला, उनके बॉडी से कुछ मूल्यवान आभूषण गायब थे। तो वैसी मूल्यवान आभूषण जो दूसरों के मन में लालच पैदा कर दे, उसे सार्वजनिक तौर पर पहन कर दिखाना एक अपने लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए इससे बचे दोस्तों, सावधानी बरतें। चौथा, ये सभी कपल के लिए है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर से आप कितना खुश हो, इसे ज़रूरत से ज़्यादा प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने अंदर रखें, एक लिमिट तक ही उसे प्रकट करें। कि लेटेस्ट जो अभी न्यूज़ चल रही है, इस केस में हम लोगों ने ऐसा देखा है कि एक जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है,
और दूसरा जो है वो काफ़ी एटीट्यूड में नज़र आ रही है। तो ये गड़बड़ वाली बात है। अपना एटीट्यूड ये अगर रखती है तो उनको भी रखना चाहिए, क्योंकि प्यार जो है एक तरफ से नहीं किया जाता, दोनों तरफ से किया जाता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि अगर सामने वाला अगर एटीट्यूड दिखाता है, दोनों को ही मैं कहता हूँ, सामने वाली या सामने वाला अगर एटीट्यूड दिखाता है तो उसके विपक्ष जो रहते हैं उनको भी वैसी स्थिति रहना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले के एटीट्यूड देखकर आप उनके लिए और पागल बनते रहें, ऐसा नहीं है। अपनी बुद्धि विवेक को भी आप उपयोग कीजिए कि हाँ, वो जब वैसा है तो मुझे भी अपना स्टैंडर्ड गिराना नहीं है, अपना वैल्यू ना गिराएं, क्योंकि इससे आपकी चरित्र हनन होती है, धीरे धीरे करके वो गिरती है। इसलिए आप भी कुछ है बोल के उन्हें दिखाना है और अपने स्वाभिमान को किसी के आगे गिरवी नहीं रखना है। पांचवा बड़ी बात, आज हर लड़के को ये चाहिए कि अपनी नवविवाहित दुल्हन को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ना बताएं, क्योंकि इससे नवविवाहित युवती के मन में लालच पैदा हो सकती है। तो हर लड़के को ये चाहिए कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, लेकिन पूरा ब्यौरा ना दे, जिससे उसके मन में लालच आ जाए कि वो कितनी संपत्ति का मालिक है। ये नवविवाहित दुल्हन को या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी होने वाली मंगेतर को ना बताए। पैसा के दम पे रिश्ता ना करें, ऐसा करना आगे जाकर हानिकारक हो सकता है। जितनी हो सके सादगी वाली रिश्ते को अपनाएं, दिखावटी वाली रिश्ते पे ना जाएं, क्योंकि कब किसके मन में लालच आ जाएगा कोई नहीं कह सकता। दोस्तों, छठा जरूरी बात, हर जोड़े को अपने पार्टनर पर भरोसा तो करना ही चाहिए, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से ऐसी समाचार या न्यूज़ पर हमें सुनने मिल रही हैं कि भरोसे का कत्ल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ धूप है वहाँ छाँव है। तो उसी तरह जहाँ भरोसा है वहाँ शक भी होता है। अगर पुलिस वाले सभी पर भरोसा करने लग जाए, किसी पर शक ना करे, तो कातिल कैसे पकड़ाएगी दोस्तों? पुलिस वाले को भी तो शक करना ही पड़ता है। इसलिए शक को नेगेटिव में ना लें। इसलिए जहां हम लोग अपने पार्टनर पर भरोसा करते हैं, तो कभी कभी उसे चेक के दौरान, ना कि शक कहिए उसे चेक भी करना चाहिए कि आपके भरोसे का कहीं कत्ल तो नहीं हो रहा है, कहीं भरोसे के साथ आपका खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। इसलिए उस भरोसे पर शक कभी कभार चेक के दौरान करना चाहिए। आज जो घटना घटी थी मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा भी उन्हें कहीं भी शक या चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू उनको मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा भरोसा, अंधाधुंध भरोसा हुआ, जिसके कारण क्या अंजाम हुआ उसका पूरा देश ने अंजाम देखा है। इसलिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा शक भी करना जरूरी है, चेक करना जरूरी है। इससे शक को नेगेटिव में ना ले, विश्वास करे लेकिन भरोसा करे, लेकिन एक काफ़ी समय होने के बाद एक विश्वास वो आता है। अब लेटेस्ट अरेंज मैरिज में नए में ही इतना भरोसा आप करने लग जा रहे हैं कि बाद में ऐसा भरोसे का कत्ल हो रहा है कि आदमी चला जा रहा है और कभी लौट के आने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसा भरोसे से अच्छा शक ही करना उचित है। इसलिए दोस्तों, कृपया करके मेरी बात को नेगेटिव में ना लें। मैं ये बात इसीलिए सब कह रहा हूँ।